वेलकम टू स्पैक क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की कि किस प्रकार से हम क्रिस्टल फील्ड एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इन द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कब बनेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स अगर बनेंगे तो उसमें कैसे इलेक्ट्रॉन फील करेंगे और उसके बाद सीएफएस एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो उस जो डेल्टा है वो मैग्नीट्यूड होता है, उसको फैक्टर अफेक्टिंग करते हैं, किस प्रकार से अफेक्ट करते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ द डेल्टा ऑफ मैग्नीट्यूड। सबसे पहले आता है अपना ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट किस प्रकार से अफेक्ट करती है डेल्टा को। तो एक बात देखिए, जब भी मेटल पे अपना चार्ज इंक्रीज होगा तो मेटल पे चार्ज इंक्रीज होगा तो वो जितना चार्ज इंक्रीज होगा मेटल पे उतना ही वो लिगेंड को अट्रैक्ट करेगा। जब लिगेंड के पास भी नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज मेटल के पास में भी, अब जितना मेटल के पास में पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही लिगेंड को वो अट्रैक्ट करेगा। अब जितना अट्रैक्ट होगा तो अपने जो लिगेंड के डी और लिगेंड के लोन पेयर और मेटल के डी इलेक्ट्रॉन उनमें रिपल्सन होगा, क्योंकि जितना अट्रैक्ट होंगे उतना ही पास आएगा। तो डी इलेक्ट्रॉन मेटल के और लिगेंड के लोन पेयर उनमें रिपल्सन होगा। अब जितना रिपल्सन होगा उतना ही डेल्टा ओ अपना इंक्रीज कर जाएगा। तो समझ में आ गई। तो जितना अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतना ही रिपल्सन ज्यादा होगा और रिपल्सन ज्यादा होगा तो डेल्टा ओ भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो देखिए ये देखिए, ये लिगेंड है, ये मेटल है, इस पे है मेटल पे +1 चार्ज, तो ये अट्रैक्ट करेगा लिगेंड को कम दूरी से। और जैसे ही लिगेंड मेटल पे अपना +2 है तो ये उतना ही क्लोज होगा। और ये लिगेंड जिसमें कि मेटल पे अपना +3 चार्ज है, तो देखिए इधर से इधर अगर मूव करें अपन तो चार्ज इंक्रीज है, यानी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज है। अब मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी तो अपना अट्रैक्शन भी इंक्रीज होगा बिटवीन मेटल एंड लिगेंड, इंक्रीज है। अब अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो अपना रिपल्सन भी इंक्रीज होगा, रिपल्सन इंक्रीज है। तो ये बात समझ में आई डेल्टा। और अगर रिपल्सन इंक्रीज होगा तो अपना क्या होगा, अगर रिपल्सन इंक्रीज होगा तो अपना डेल्टा ओ इंक्रीज होगा। तो ये समझ में आ गई। जैसे डेल्टा ओ है अपना COH2O का होल 6 +2, दिखाओ COH2O का होल 6 +2 की जो एनर्जी है वो है 9200 सेंटीमीटर इनवर्स, और जो COH2O होल +3 है उसके लिए है 20300 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, सेकंड फैक्टर अपना जो है वो है मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी सेम। सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में मेटल है, बट जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो अपनी इंक्रीज हो रही है। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज है। ठीक है, इस फैक्टर को देख लेते हैं। तो अपना देखिए, एक तो है 3D मेटल, एक है 4D मेटल। तो जो 4D मेटल है उसके जो डी इलेक्ट्रॉन हैं उनका साइज बढ़ गया। अब साइज बढ़ गया तो उनमें
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। अब साइज बढ़ गया तो जो मेटल के डी इलेक्ट्रॉन, डी ऑर्बिटल और जो लिगेंड्स के ऑर्बिटल हैं उनमें जो अप्रोच कर पाएंगे वो आसानी से कर पाएंगे। अब जितनी आसानी से अप्रोच करेंगे तो उतना ही अपना रिपल्सन ज्यादा होगा। अगर रिपल्सन ज्यादा होगा तो अपना डेल्टा वो इंक्रीज होगा। तो देखिए यहाँ पे फैक्टर देखिए, जैसे ये है अपना थ्री डी, ये 4D, ये 5D। 3D से 5D की तरफ जा रहे हैं अपन, तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज हो रही है। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होगी तो जो डी ऑर्बिटल है उनकी साइज इंक्रीज होगी। डी ऑर्बिटल साइज इंक्रीज है। अब साइज इंक्रीज होगी तो अपनी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इनमें वो इंक्रीज होगी। अब साइज इंक्रीज हो रही है, जो मेटल और लिगेंड के बीच में, मेटल और लिगेंड के बीच में अट्रैक्शन, जो रिपल्सन होगा वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर ये रिपल्सन इंक्रीज होगा तो अपना डेल्टा ओ इंक्रीज है। ठीक है, ये समझ में आ गया। एक है अपना CONH3 का होल 6 प्लस 3, एक है अपना रोडियम प्लस 3, एक है अपना इरिडियम 23,000 सेंटीमीटर इनवर्स, इसके लिए 31,400 सेंटीमीटर इनवर्स, इसके लिए है अपनी 41,200 सेंटीमीटर इनवर्स। देखिए जैसे जैसे अपनी ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज हो रही है तो अपना रिपल्सन जो डेल्टा ओ है भी वो भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि रिपल्सन ज्यादा हो रहा है। डी ऑर्बिटल और जो लिगेंड्स के ऑर्बिटल है उनमें रिपल्सन ज्यादा होगा। रिपल्सन ज्यादा होगा तो डेल्टा ओ अपना इंक्रीज होगा, और डेल्टा ओ इंक्रीज हो गया। देखिए अब देखिए अपना सेकंड जो थर्ड है फैक्टर, उसको देखते हैं। जो थर्ड फैक्टर है वो है मेटल के डी इलेक्ट्रॉन। थर्ड फैक्टर है अपना डी इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल। जो डी इलेक्ट्रॉन है मेटल के, अगर वो अपन नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे तो अपना रिपल्सन होगा जो कि डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो मेटल के डी ऑर्बिटल हैं उनमें इलेक्ट्रॉन जैसे अपन बढ़ाते जाएंगे वो प्रिवेंट जो मेटल की जो अट्रैक्ट चार्ज है उसको कम कर देंगे, और कम कर देंगे तो अपनी जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा, और यानी मेटल और लिगेंड के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाएगी। और मेटल और लिगेंड के बीच में डिस्टेंस अगर इंक्रीज हो गई तो अपना रिपल्सन ऑब्वियसली कम हो जाएगा। ये समझ में आ गया। तो नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन है मेटल्स के, जैसे ही नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेंगे मेटल के ऑर्बिटल में तो अपना जो लिगेंड है उसकी अप्रोच कम हो जाएगी। क्यों? मेटल और लिगेंड के बीच की जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो मेटल है उस पर चार्ज डिक्रीज होगा। जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कराते जाएंगे तो जो मेटल है उस पर चार्ज कम होगा। अगर चार्ज कम होगा तो चार्ज और मेटल के जो लिगेंड्स के ऑर्बिटल लिगेंड्स पे जो चार्ज प्रेजेंट है उसमें अट्रैक्शन कम होगा। यानी देखा जाए तो मेटल और लिगेंड के बीच में जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगी, और डिस्टेंस इंक्रीज हो गई तो अपना जो रिपल्सन है वो डिक्रीज हो जाएगा, और रिपल्सन डिक्रीज तो डेल्टा वो भी डिक्रीज। ठीक है, कैसी है? ये है अपना मेटल का ऑर्बिटल।
इस पे जो लिगेंड की जो डिस्टेंस है वो यह है, और एक मेटल है जिसपे कि वो डिस्टेंस ये हो गई, ज्यादा इंक्रीज हो गई। तो डी इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज मेटल लिगेंड डिस्टेंस इंक्रीजेज, क्योंकि चार्ज कम हो जाएगा मेटल पे। अगर चार्ज कम हो जाएगा तो अट्रैक्शन भी कम हो जाएगा, यानी रिपल्सन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड। अगर रिपल्सन मेटल और लिगेंड के बीच में डिक्रीज हो जाएगा, अगर रिपल्सन डिक्रीज होगा तो अपना डेल्टा ओ भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल अपना COH2 का होल 6 प्लस 3, और एक है अपना NiH2 का होल 6 प्लस 3। तो इसके लिए एनर्जी है 1200 सेंटीमीटर इनवर्स। इसके लिए एनर्जी गई कम, क्योंकि डी इलेक्ट्रॉन बढ़ गई। Ni में डी इलेक्ट्रॉन 8 है, इसमें अपने 7 है, तो इसकी एनर्जी 8500 हो जाएगी। इसकी एनर्जी अपनी 9200 सेंटीमीटर इनवर्स, इसकी एनर्जी अपनी 85 सेंटीमीटर इनवर्स। क्यों? क्योंकि इसमें 3d7 है, इसका अपना 3d8 है, यानी इसमें डी इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है, तो अपनी जो डेल्टा है वो भी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब देखिए लिगेंड्स की नेचर के आधार पर। जो वीक लिगेंड्स हैं और जो उनमें डोनर एटम्स होता है अपना, वो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है डोनर एटम, तो उसे बोलेंगे अपन स्ट्रॉन्ग लिगेंड। यानी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव से मैं इसलिए रिलेट कर रहा हूँ क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर मोर होगी डोनर एटम की, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर जल्दी से नहीं देगा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो इलेक्ट्रॉन पेयर अपने जल्दी डोनेट कर देगा। तो अपने को मेन मतलब ये है कि जो मेटल है उसके पास जो डी इलेक्ट्रॉन जो लिगेंड्स है, जो मेटल के पास में जितने जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, और जो कम होगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में कमजोर होगा तो उसको वीक लिगेंड्स बोल देंगे हम। तो ये देखिए, तो वीक लिगेंड्स हैं उनकी जो स्प्लिटिंग है वो कम होगी, और जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं उनकी स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। तो स्प्लिटिंग जितनी ज्यादा होगी अपना डेल्टा ओ भी उतना ही ज्यादा होगा, और स्प्लिटिंग कम होगी तो डेल्टा ओ कम हो जाएगा। तो ये समझ में आ गई। तो देखिए ये लिगेंड्स की सीरीज है, ये अपने जो वीक लिगेंड्स से स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरफ इसे बोलते हैं अपन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, जो वीक लिगेंड्स है अपना I- जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, देखिए ये अपने फ्लोरीन, क्लोरीन और Br- और I- सबसे ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। फिर उसके बाद देखिए ऑक्सीजन कंटेनिंग लिगेंड्स आ जाएंगे अपने, ये ऑक्सीजन कंटेनिंग लिगेंड्स। ठीक है, फिर उसके बाद में नाइट्रोजन कंटेनिंग लिगेंड्स, फिर उसके बाद में अपने कार्बन कंटेनिंग। तो अपने ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हो गए, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं तो वीक लिगेंड्स हो गए। तो जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा उसकी जो डी स्प्लिटिंग है वो भी उतनी इंक्रीज होगी। तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगी तो अपना डेल्टा ओ भी इंक्रीज होगा, और जो वीक लिगेंड्स हैं उनके लिए डेल्टा स्प्लिटिंग होगी वो कम होगी, तो डेल्टा ओ भी कम हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट 5 नंबर फैक्टर्स। जो 5 नंबर फैक्टर है नंबर ऑफ द लिगेंड्स, जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स होंगे अपने उतनी स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, क्योंकि रिपल्सन भी उतना ही ज्यादा होगा।
और लिगेंड्स अगर कम होंगे तो इसमें रिपल्शन कम होगा, रिपल्शन कम होगा तो अपना डेल्टा ओ भी कम हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो देखिए एक है अपने 6 लिगेंड, एक है अपना MH6 कॉम्प्लेक्स जिसमें कि 6 लिगेंड्स हैं, एक है अपना जिसमें कि 4 लिगेंड्स हों। तो रिपल्शन किसमें ज्यादा होगा? जिसमें ज्यादा लिगेंड्स होंगे, जितने लिगेंड्स ज्यादा होंगे उसमें उतना ही रिपल्शन ज्यादा होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा तो डेल्टा ओ भी ज्यादा होगा। तो अपना जो डेल्टा ओ है ऑक्टाहेड्रल के लिए हमेशा ग्रेटर होता है कंपैरिजन टेट्राहेड्रल के लिए। अब देखिए एक चीज ध्यान देना, जो डेल्टा ओ है वो डेल्टा टी से ज्यादा है, लेकिन जो डेल्टा एस स्क्वायर प्लेनर का है उसके लिए वो कम इंक्रीज है। यानी जो ऑक्टाहेड्रल का डेल्टा ओ और जो स्क्वायर प्लेनर का है, तो स्क्वायर प्लेनर का डेल्टा ओ डेल्टा ज्यादा होता है और जो ऑक्टाहेड्रल है उसके कंपैरिजन में ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स अपने जब बनते हैं जब उनमें D8 कॉन्फ़िगरेशन हो और स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हो। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड और D8 कॉन्फ़िगरेशन होने पर अपना जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहे हैं तो अपना उतना ही डेल्टा ज्यादा होगा। तो ठीक है, स्क्वायर प्लेनर के लिए डेल्टा वो ज्यादा होता है। तो ये देखिए डेल्टा स्क्वायर प्लेनर फिर डेल्टा टेट्रागोनल फिर डेल्टा ओ और डेल्टा टी, ये अपना ऑर्डर है। ठीक है, तो अब देखते हैं अपन लास्ट जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है उसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए CFSE फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए CFSE एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए अपन पढ़ रहे थे जो डी स्प्लिटिंग है, एक T2G ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग, एक EG। तो T2G अपने लोअर एनर्जी के होते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, क्योंकि इन बिटवीन दी एक्सिस जो रिपल्शन है वो कम होगा कंपैरिजन किसके, जो एक्सिस पे लिगेंड्स होंगे उनमें रिपल्शन ज्यादा होगा। तो EG ऑर्बिटल की एनर्जी होगी वो अपनी ज्यादा होगी कंपैरिजन किसके, T2G ऑर्बिटल। तो ये अपनी जो बड़ी है एनर्जी वो प्लस 0.6 डेल्टा ओ और माइनस 0.4 डेल्टा ओ, या फिर 6 डेक्यूलर और 4 डेक्यूलर। जो टोटल एनर्जी स्प्लिट जो एनर्जी गैप है वो है अपना 10 डेक्यूलर या फिर 1 डेल्टा ओ। ठीक है, तो ये हो जाएगी अपने, ये अपने डी ऑर्बिटल CFSE फॉर ऑक्टाहेड्रल 0.4 माइनस 0.4 T2G प्लस 0.6 EG। जो T2G में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उससे अपन मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 को, और जो 0.6 को EG ऑर्बिटल में जितने अपने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे। जो प्लस माइनस चिन्ह है, यानी प्लस माइनस, प्लस का मतलब है ये एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो गई, और जो नेगेटिव का मतलब है डिक्रीज हो गई, यानी इतने डिक्रीज हो गई एनर्जी, तो उसके ये मीन है। अब देखिए जो D1 है कॉन्फ़िगरेशन उसमें आ जाएगा अपना T2G में इलेक्ट्रॉन आएगा पहले, क्योंकि लोअर एनर्जी का है, तो ये हो जाएगा माइनस 0.4 इंटू 1 प्लस EG में अपने कितने हैं 0 इलेक्ट्रॉन, तो 0.6 इंटू 0, तो ये जाएगा माइनस 0.4 डेल्टा। ठीक है, और D2 है उसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा T2G 2 EG 0, तो ये जाएगी माइनस 0.4 इंटू 2 प्लस 0.6 इंटू 0 बराबर हो जाएगा माइनस
0.8 और जो D3 है इसमें हो जाएगा T2G 3 EG 0, तो ये हो जाएगी -0.4 इंटू 3 प्लस 0.6 इंटू 0, तो ये हो जाएगी 1.2। अब देखिए D4 है, उसके पास दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो फिर T2G में 3 भर दें और EG में अपना 1 भर दें, ठीक है, या फिर अपना T2G 4 और EG 0। अब T2G में 3 है और EG में 1 है, तो अपना जो डेल एनर्जी गैप है, अगर वो कम होगा एनर्जी गैप तो इलेक्ट्रॉन आसानी से ऊपर के लेवल में चला जाएगा। अगर उसका जो एनर्जी गैप है वो ज़्यादा हो जाएगा तो वो आसानी से ऊपर नहीं जा पाएगा, और आसानी से ऊपर नहीं जा पाएगा यानी इसका मतलब है वो पेयर कर जाएगा। तो जिसकी पेयरिंग एनर्जी कम है वो पेयरिंग कर जाएगा, और जो जिसकी एनर्जी गैप ज़्यादा है वो अपना पेयर कर पाएगा, और जिसकी पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है और वो एनर्जी गैप कम है तो अपना ऊपर के लेवल में आसानी से इलेक्ट्रॉन चल जाएगा। तो ये कब होगा? जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होगा तो उसमें एनर्जी गैप कम होगा, एनर्जी गैप कम होगा तो ये आसानी से EG में चला जाएगा। तो जो ये बनाएगा अपना हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, और ये अपना लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब ये कब बनेंगे? जब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स जब बनेंगे जब अपना वीक लिगेंड होगा, और ये अपना कब बनेगा? जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे। तो वीक लिगेंड्स होंगे उसके लिए देखिए ये हो जाएगा अपना -0.4 इंटू 3 प्लस 0.6 इंटू 1, तो ये हो जाएगा -1.2 प्लस 0.6, तो ये हो जाएगा -0.6 वीक लिगेंड्स के लिए। और जो लो स्पिन है उसमें आ जाएगा -0.4 इंटू 4 प्लस 0.6 इंटू 0, तो हो जाएगा 1.6 माइनस का। जब 5 लिगेंड्स होंगे तो उसमें EG2 हो जाएगा। देखिए ये होगा D5। इसके लिए दो पॉसिबिलिटी हैं, वो T2G 3 EG2 और T2G 5 EG0। ये कब होगा? वीक लिगेंड की प्रेजेंस में, और ये होगा अपना स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में। इसके लिए आएगी -0.4 इंटू 3 प्लस 0.6 इंटू 2, ये हो जाएगी -1.2 प्लस 1.2, तो इसके लिए हो जाएगी 0। इसके लिए अपने आएगी 0.4 इंटू 5 प्लस 0.6 इंटू 0, तो हो जाएगी 2.0 माइनस के, और ये डेल्टा। इसके लिए जो पेयरिंग एनर्जी है यहाँ पे 2 पेयर हो गए, तो इसके लिए 2p, और जो अपने टेट्राहेड्रल जो 4 लिगेंड्स है उसमें अपना 1 पेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा D6। D6 में आएगा T2G 4 EG2 और एक T2G 6 EG0। ये अपना वीक लिगेंड्स में तो -0.4 इंटू 4 प्लस 0.6 इंटू 2, तो ये हो जाएगा
माइनस 1.6 प्लस 1.2 तो हो जाएगी माइनस 0.6 और ये हो जाएगा माइनस 0.4 इंटू 6 तो इसकी आ जाएगी 2.4 माइनस के डेल्टा O प्लस 3 पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। और जो D7 है उसमें आ जाएगा T2G5 Eg2 और एक अपना T2G6 Eg1 तो इसकी एनर्जी होगी माइनस 0.4 इंटू 5 प्लस 0.6 इंटू 2 और इसकी जो एनर्जी होगी वो होगी माइनस 0.4 इंटू 6 प्लस 0.6 इंटू 1 माइनस 2.4 प्लस 0.6 यानी माइनस 1.8 डेल्टा O। इसमें कितने पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए 3 पेयर और इसमें अपने 1 पेयर आ जाएगा तो हो जाएगी 2.0 प्लस 1.2 तो हो जाएगी 0.8 प्लस 1p। ठीक है, D8 के लिए देखिए T2G6 Eg2 इसके लिए आएगा T2G6 Eg2 इसके लिए सेम है, दोनों में स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो या फिर वीक लिगेंड हो दोनों में सेम रहेगा तो इसके लिए माइनस 0.4 इंटू 6 प्लस माइनस प्लस 0.6 इंटू 2 तो मिल जाएगी अपनी 2.4 प्लस 0.6 इंटू 2 हो जाएगा 1.2 तो इसकी आ जाएगी माइनस 1.2 डेल्टा O प्लस इसकी कितने पेयर इलेक्ट्रॉन है 3 पेयर ये हो जाएगी। अब D9 कॉम्प्लेक्स है उसके लिए देखिए T2G6 Eg3 इसमें भी इतने ही होंगे तो ये हो जाएगी माइनस 0.4 इंटू 6 प्लस 0.6 इंटू 3 तो आ जाएंगे माइनस 2.4 इंटू माइनस 2.4 प्लस 1.8 ये हो जाएगी माइनस 0.6 इसमें भी 4 पेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे प्लस 4 पेयर ये डेल्टा हो और जो D10 होगा उसमें आ जाएगा अपना उसके लिए जो एनर्जी आएगी उसके लिए 0 हो जाएगी। देखिए ये D10 है जिसमें कि T2G6 Eg4 तो ये हो जाएगा माइनस 0.4 इंटू 6 प्लस 0.6 इंटू 4 तो ये हो जाएगी माइनस 2.4 प्लस 2.4 प्लस कितने पेयर हो गए 5 पेयर हो गए तो ये हो जाएगी अपनी 0 यानी 5p डेल्टा O 0 प्लस 5p। ठीक है, CFSE 4 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब देखिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में थे जो कि स्प्लिटिंग थी उसमें जो T2 ऑर्बिटल थे उनकी एनर्जी हाई थी और E ऑर्बिटल की एनर्जी लो है तो इसके लिए आएगा माइनस 0.6 प्लस ये T2 नहीं सॉरी ये E प्लस टेट्राहेड्रल के लिए आएगा माइनस 0.6 इंटू E प्लस 0.4 इंटू T2 ये अपनी CFSE आ जाएगी किसके लिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। अब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसमें डेल्टा T था जो
उसमें एक रिलेशन पढ़ा था तुमने, डेल्टा टी बराबर 4/9 डेल्टा ओ, ये पढ़ा था। तो इसको अपन डेल्टा टी की जगह अगर फुट कर दें तो -0.6 इंटू ई प्लस 0.4 इंटू T2 4/9 डेल्टा हो, ये हो जाएगी -0.27 ई प्लस 0.18 T2 डेल्टा हो, डेल्टा हो। तो जब डेल्टा टी में अगर पूछे वैल्यू तो उसके लिए आएगी अपनी 0.6 ई प्लस 0.4 T2, और यदि डेल्टा ओ में अगर पूछे तो अपन 0.27 ई प्लस 0.18 T2 निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके लिए एनर्जी कैलकुलेट करो। जो D1 था उसका क्या इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगा, E1 T2 0, तो इसके लिए आ जाएगी 0.27 इंटू 1 प्लस 0.18 T2 डेल्टा O, तो ये हो जाएगी -0.27। ये तो अपने 0 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी 0, तो ये हो जाएगी डेल्टा O। ठीक है, ऐसे D2 है उसके लिए आ जाएगी E2 T2 0, तो ये हो जाएगी -0.27 इंटू 2 प्लस 0.18 इंटू 0, ये हो जाएगी -0.54। अब देखिए D3 कॉम्प्लेक्स के लिए जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो उसके लिए देखिए E2 अब T2 1। अब इसमें हमेशा ध्यान रखना है जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसमें ऑलवेज वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है, क्योंकि जो एनर्जी गैप होता है वो लेस होता है कंपैरिजन किसके, डेल्टा O के। तो इसमें T2 में 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो इसकी आ जाएगी 0.27 इंटू 2 माइनस के 0.18 इंटू 1, तो इसकी आ जाएगी -0.44 प्लस 18 तो हो जाएगी -36 -0.36 डेल्टा टी। ठीक है, और D4 है उसमें आ जाएगी E2 T2 2, तो इसकी लगेगी 0.27 इंटू 2 प्लस 0.18 इंटू 2, ये माइनस की हो गए, तो इसके लिए -0.54 प्लस 0.36, तो हो जाएगी 0.18 डेल्टा O। ठीक है, और D5 के लिए 0 हो जाएगी क्योंकि T2 3, तो -0.27 इंटू 2 प्लस 0.18 इंटू 3, तो ये हो जाएगी -0.54 प्लस 0.54, ये हो जाएगी 0 डेल्टा। ठीक है, अब देखिए फिर एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा तो अपनी इतने ही ऑर्डर में एनर्जी आ जाएगी। तो मैं D6 के लिए लिख देता हूँ, D7 और D8 D9 और D10, तो इसके लिए आ जाएगा E4 और T2 6, तो इसके लिए आ जाएगी अपनी 0 एनर्जी, और इसके लिए देखिए E3 T2 3, इसके लिए क्या कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, E3 T2 4, इसके लिए
इसके लिए रहेगा E4T2 3, इसके लिए E4T2 4, इसके लिए E4T2 5, इसका आएगा अपना 0.27 0.54 0.36 और माइनस 0.18, डेल्टा ओ डेल्टा ओ डेल्टा ओ और डेल्टा, ये हो जाएगी अपनी 0। ठीक, तो ये समझ में आ गए। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे हमेशा ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, तो उसके लिए एनर्जी गैप रहेगा वो कम होगा, इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन ऊपर के लेवल में पहुंच जाएंगे और जिससे कि एनर्जी अपनी, अब इसका ध्यान रखना, बढ़ते हुए फिर बीच में 0, फिर बढ़ते हुए वही मान आएंगे, ये ध्यान रखना सॉल्ट। ठीक है, अब आगे के लेक्चर में हम पढ़ेंगे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के बारे में।